Good afternoon, students. Hope you all are safe at home. I am Bharti. I am from Satyam College of Polytechnic, Nikodar. I am lecturer of Electronic Communication Department. Today I am going to teach you PLC and SCADA. Today our topic is what is PLC. PLC होता क्या है? PLC फर्स्टली फुल फॉर्म होती है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर. ठीक है. It is a ruggedized computer used for industrial automation. These controllers can automate a specific process, machine function, or even an entire production line. PLC की एग्जाम्पल क्या है? PLC is an example of real time system. ठीक है. PLC रियल टाइम की एक एग्जाम्पल है. ठीक है. रियल टाइम क्या? फॉर एग्जाम्पल एयर ट्रैफिक कंट्रोल. ठीक है. इसका रिस्पॉन्स शुड बी ग्रांटेड विद इन ए स्पेसिफिक टाइम, क्योंकि इसका जो रिस्पॉन्स है हमें वो स्पेसिफिक टाइम में हमें रिस्पॉन्स जो है इसका मिल जाता है. ठीक है. अब नेक्स्ट देखते हैं रगेडाइज कंप्यूटर क्या होता है कि जो हम हार्श इन्वायरमेंट में यूज़ करते हैं. ठीक है. PLC इज़ अ कंप्यूटर स्पेशली डिज़ाइन और टू ऑपरेट रिलायबली अंडर हार्श इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट. ठीक है. सच एज एक्सट्रीम टेम्परेचर में जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है. ठीक है. वेट, ड्राई एंड इट यूज टू ऑटोमेट इंडस्ट्रियल प्रोसेस सच एज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, असेंबली लाइन और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट. ठीक है. इसके लिए हम क्या है PLC हम यूज़ करते हैं. अब इसकी हिस्ट्री देखते हैं कि हिस्ट्री क्या है इसकी. ठीक है. प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर फर्स्ट हिट the scene in the late 1960s. ठीक है. First commercial and successful programmable logic controller was designed and developed by Dick Morley as a relay replacer for General Motors. इसको किसने इन्वेंट किया था? डिक मॉर्ले ने. Earlier it was a machine with thousands of electronic parts. एक मशीन है, इसके कितने इलेक्ट्रॉनिक्स, थाउजेंड्स इसके इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट हैं. Later in the late 1970s, the microprocessor became reality and greatly enhanced the role of PLC. माइक्रोप्रोसेसर के आने की वजह से क्या इसकी कैपेबिलिटी है जो वो एनहांस हो गई. ठीक है. अब इसके मेजर कंपोनेंट देखते हैं. मेन इसके मेजर कंपोनेंट कितने हैं? 4 है. इनपुट आउटपुट मॉड्यूल. ठीक है. प्रोसेसर, पावर सप्लाई एंड प्रोग्रामिंग डिवाइस. फर्स्ट अब इसको डिटेल में देखते हैं. फर्स्ट पावर सप्लाई मॉड्यूल होता है. Usually input-output module require 24 volt DC and processor require 5 volt DC. ठीक है. जो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल है उसको 24 वोल्ट चाहिए, लेकिन प्रोसेसर कितना रिक्वायर करता है? उसको 5 वोल्ट चाहिए. यूजली पावर सप्लाई इज़ द इंटेग्रल पार्ट ऑफ PLC. PLC का मेन पार्ट क्या है? पावर सप्लाई. उसके बिना क्या है हमारा सर्किट नहीं चलेगा. अब नेक्स्ट है इसका सेकंड इनपुट आउटपुट मॉड्यूल. इट एम्पलीफाई द लो लेवल लॉजिक सिग्नल जनरेटेड बाय द CPU. जो लो लेवल सिग्नल है जनरेट किसके थ्रू होता है? CPU के थ्रू. ठीक है. उसको एम्पलीफाई करता है, देन पास दिस मॉडिफाइड सिग्नल टू द फाइनल कंट्रोल एलिमेंट टू ऑपरेट द आउटपुट डिवाइस. ठीक है. उसको ताकि हमें आउटपुट मिल सके. अब प्रोसेसर का काम क्या है? प्रोसेसर प्रोवाइड्स इंटेलिजेंस टू कमांड एंड गवर्न द एक्टिविटीज़ ऑफ एंटायर PLC. ये क्या है? प्रोसेसर कमांड्स देता है. ठीक है. पूरे सर्किट को. ठीक है. ताकि वो परफॉर्म कर सके एक्टिविटीज़. 1 by 1 क्या है? वो सीक्वेंस में अपना ऑपरेशन कंटिन्यूस कर सके. अब नेक्स्ट है प्रोग्रामिंग डिवाइस. प्रोग्रामिंग डिवाइस क्या है? इट इज यूज टू एंटर द डिज़ाइन प्रोग्राम. ठीक है. दैट विल डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन एंड कंट्रोल ऑफ प्रोसेस इक्विपमेंट. ठीक है. इसको क्या है? इसका प्रोग्राम क्या है? वो सीक्वेंस में ऑपरेट होता है. ठीक है. अब देखते हैं इसकी वर्किंग क्या है, ये वर्क कैसे करता है. ठीक है. ये तो हमने पहले उसके कंपोनेंट देख लिए. ठीक है. अब फर्स्ट क्या है? अब देखिए फर्स्ट क्या है? इनपुट सेंसर. इनपुट सेंसर के थ्रू उसको इनपुट मिली. ठीक है. कभी कभार इनपुट सेंसर के थ्रू मिल सकती है और पावर प्लांट की वजह से भी उसके थ्रू भी इसको इनपुट मिलती है. वो क्या है? CPU फैच करता है. ठीक है. जो CPU है जहाँ पर वो वर्क्स करता है एट अ कांस्टेंट करंट एंड वोल्टेज. उसकी जो कांस्टेंट
होती है वो करंट भी कांस्टेंट एंड वोल्टेज भी कांस्टेंट। एट द एंड प्रोसेसिंग होने के बाद हमें क्या है, आउटपुट मिलती है, ठीक है। अब यूज़र मेमोरी क्या है, यूज़र मेमोरी क्या है, यहाँ से वो क्या है CPU फेच करता है इंस्ट्रक्शंस, जो यूज़र से उसको इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी वो फेच करेगा, देन वो क्या है उसको प्रोसेसिंग होने के बाद क्या हमें आउटपुट मिलेगी। अब इसको डिटेल्स में देखते हैं कि डिटेल में है क्या। फर्स्ट क्या है, द इनपुट सोर्स कन्वर्ट द रियल टाइम analog electric signal to stable digital electric signal and these signal are applied to the PLC through the connector rails। जो एनालॉग सिग्नल है उसके बाद किस में, डिजिटल में होते हैं, किसके थ्रू, कनेक्टर रेल्स के थ्रू क्या हम PLC को मिलते हैं। सेकेंड स्टेप क्या है, दीज इनपुट सिग्नल आर स्टोर्ड इन द PLC एक्सटर्नल इमेज मेमोरी, ठीक है। जो ये सिग्नल होते हैं वो कहाँ स्टोर होते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी में होते हैं, ठीक है, इन लोकेशन नोन एज बिट्स, ठीक है। जो डाटा होता है वो बिट की फॉर्म में होता है। दिस इज़ डन बाई, ये ऑल प्रोसेस कौन करता है, वो CPU करता है, ठीक है, क्योंकि CPU जो होता है वो एज अ ब्रेन होता है और सर्किट। द कंट्रोल लॉजिक और द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस आर रिटन ऑन टू द प्रोग्रामिंग डिवाइस थ्रू सिंबल और थ्रू मेमोरी एंड स्टोर्ड इन द यूज़र मेमोरी, ठीक है। जो भी इंस्ट्रक्शंस होती है वो प्रोग्रामिंग डिवाइस में रिटन होती है, ठीक है। वो जो मेमोरी होती है वो कहाँ स्टोर होती है, एज अ इन अ सिंबल फॉर्म में होती है, वो यूज़र मेमोरी में होती है, ठीक है। जो हमारा CPU है वहाँ पर क्या होता है, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है, ठीक है। उसमें जो होता है रीड राइट पोर्शन होता है, मीन्स जो भी स्टोर होता है वो उसमें होता है, रीड राइट फॉर्म में होता है, ठीक है। अब जो CPU फेच दीज इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द यूज़र मेमोरी, जो CPU है, ठीक है, इनपुट तो मिली CPU के पास, CPU क्या है, ब्रेन। जो हमारी यूज़र मेमोरी है क्या है, वो वहाँ से जो CPU है वो फेच करता है, ठीक है, मेमोरीज एंड एग्जीक्यूट द इनपुट सिग्नल बाय मैनिपुलेटिंग कंप्यूटिंग प्रोसेसिंग दैम टू कंट्रोल द आउटपुट डिवाइस, ठीक है। तब वो आउटपुट जो होती है वो कंट्रोल होती है। The execution result are then stored in the external image memory which control the output drives। उसके बाद क्या है, वो क्या है, आउटपुट ड्राइव जो है रिजल्ट है वो हमारे आउटपुट पे मिलता है। The CPU also keeps a check on the output signals and keeps updating the contents of input image memory according to the changes in the output memory। जो आउटपुट मेमोरी है वो क्या है, यूज़र मेमोरी से वो फेच करता है, वो जो भी इंस्ट्रक्शन उसमें चेंजेस आती है वो क्या है, वो अपडेट देता ही रहता है CPU, ठीक है। The CPU also perform the internal programming function like setting and resetting of timer, checking the user memory। जो यूज़र है वो चेक कर सकता है कि इसकी टाइमिंग को रीसेट और सेट कब किया गया है। अब आते हैं इसके एडवांटेजेस पे, ठीक है। एडवांटेजेस देखते हैं, इसके एडवांटेजेस होते क्या हैं। फर्स्ट है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मेन मतलब क्या है कि रिलायबिलिटी ड्यू टू मूविंग पार्ट्स, ठीक है, पार्ट्स की वजह से मूव होते हैं पार्ट्स, उसकी वजह से ये रिलायबल है। फ्लेक्सिबिलिटी इन द प्रोग्रामिंग और रीप्रोग्रामिंग, क्या है उसकी प्रोग्रामिंग रीप्रोग्रामिंग हम कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग अगर कुछ चेंजेस चाहते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव फॉर कंट्रोलिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है, स्मॉल फिजिकल साइज, इसका साइज जो होता है वो स्मॉल होता है, ठीक है। हाई स्पीड ऑफ ऑपरेशन होता है। रिड्यूस साइज एनर्जी सेविंग, साइज रिड्यूस होता है उसकी वजह से इसकी एनर्जी सेव होती है, ठीक है। इसका रिस्पॉन्स जो होता है हमें फास्ट होता है, रिस्पॉन्स जो हमें जल्दी मिल जाता है इसका, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट इसकी डिसएडवांटेजेस। कभी कभार क्या है, व्हेन अ प्रॉब्लम अक्कर, कभी भी प्रॉब्लम अक्कर हो, होल्ड अप टाइम इज़ इनडेफिनिट यूजली लॉन्ग, ठीक है, वो टाइम क्या उसका होल्ड अप हो जाता है। देयर आर लिमिटेशन ऑफ वर्किंग ऑफ PLC अंडर हाई टेम्परेचर, ठीक है। कभी कभार क्या है वर्किंग में क्या है लिमिटेशंस आती हैं, किसकी वजह से, हाई टेम्परेचर की वजह से आती है एंड वाइब्रेशन कंडीशन में है। अब इसका एक मेन पॉइंट है कि PLC मैन्युफैक्चरर्स ऑफर ओनली क्लोज आर्किटेक्चर्स, ये जो है हमें आर्किटेक्चर कैसे प्रोवाइड करते हैं वो क्लोज्ड होते हैं। इसका डिज़ाइन जो होता है वो हमारा फिक्स होता है, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं होती, वो डिज़ाइन इसका फिक्स ही रहता है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके एप्लीकेशंस इसकी क्या है, रोबोट्स मैन्युफैक्चरिंग एंड कंट्रोल, कार पार्क कंट्रोल, ट्रेन कंट्रोल स्टेशन सिस्टम, फूड प्रोसेसिंग सिस्टम, मटेरियल हैंडलिंग, मशीन टूल्स, कन्वेयर सिस्टम, इन सब में क्या है इसका यूज़ होता है, ठीक है। अब एक मेन पॉइंट है कि हमने पहले बात की थी रिले क्या होता है। रिले मेनली क्या होते हैं, ये स्विचेस ही होते हैं विच एम एट
क्लोजिंग एंड ओपनिंग द सर्किट इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है। जो सर्किट क्लोज और ओपन होता है वो इलेक्ट्रॉनिकली होता है, ठीक है। वो मेन का इसलिए क्या है, रिले एज अ यूज़ किया गया है इसको। ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू।